अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि म्यूचुअल फंड हमारे यहाँ महफूज सरमायाकारी और बेहतरीन मुनाफे का एक बेहतरीन ज़रिया है, जिसकी वजह म्यूचुअल फंड्स इदारों का महफूज और मुनाफा बख्श शेयर्स का चुनाव है। हम ये देखेंगे कि वो कौन से शेयर्स हैं जो अपनी खूबियों की बिना पे म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा हिस्सा हैं, कौन से वो शेयर्स हैं जिन्होंने मज़ीद जगह बनाई, और कौन से वो शेयर्स हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सरमायाकारी में कमी हुई। ये वीडियो आप सबके लिए एक बेहतरीन गाइड है, खुसूसन नए सरमायाकारों के लिए कि जो कि महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी करना चाहते हैं। इसकी क्या तफसील है, ये हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारी वीडियो का जो मकसद है आपको ये बताना है कि इस वक्त म्यूचुअल फंड्स में वो कौन से शेयर्स हैं जो सबसे बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं, जिनसे आप ये फायदा उठा सकते हैं कि अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिल सकता है। अब वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि कौन सा शेयर्स है और वो कितने म्यूचुअल फंड्स में पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सितंबर में कितना उसकी होल्डिंग है, फ्री फ्लोट की कितनी परसेंट होल्डिंग उस कंपनी की म्यूचुअल फंड में पड़ी हुई है। उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे अगस्त की परसेंटेज के साथ, और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि किस कंपनी की होल्डिंग म्यूचुअल फंड में कम हुई है एज कंपेयर टू अगस्त, और किस कंपनी की जो आपकी होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड्स में बढ़ी है एज कंपेयर टू अगस्त। तो ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, तो आप तफसील से ये वीडियो सुनिएगा ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें और हमारी इस वीडियो से भरपूर फायदा उठा सकें। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंपनी का नेम और नंबर ऑफ फंड्स के कितने फंड्स में इसके शेयर्स कितने फंड्स में अवेलेबल है वो बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो है फ्री फ्लोट की वो सितंबर में क्या थी, और उसको कंपेयर करेंगे अगस्त में, और इसकी मंथ टू मंथ इंक्रीज या डिक्रीज की परसेंटेज आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुई है नंबर 1 कंपनी जो है वो है OGDC, जिसमें 86 फंड में OGDC की इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि 86 फंड ने बाई किए हुए हैं OGDC के शेयर्स। और सितंबर में ये फ्री फ्लोट की जो परसेंटेज थी वो थी 21.6% होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने की हुई थी फ्री फ्लोट की, और अगस्त में ये होल्डिंग थी 20.4%, यानी कि ये बढ़ गई 20.4% से 21.6% हो गई, यानी कि 1.2% जो है इसकी होल्डिंग में इजाफा हो गया है सितंबर के महीने में अगस्त के मुकाबले में। अब नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 जो है वो है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट के शेयर्स 82 म्यूचुअल फंड्स में पड़े हुए हैं। सितंबर में इसकी परसेंटेज थी फ्री फ्लोट की 14.4%, और अगस्त में ये परसेंटेज थी 14.6%, यानी कि 0.2% इसकी होल्डिंग जो है वो रिड्यूस हुई है अगस्त के मुकाबले में सितंबर में। तीसरे नंबर पे आता है PSO। PSO जो है वो 73 फंड्स के अंदर अवेलेबल है, और इसकी सितंबर की जो होल्डिंग है परसेंटेज की फ्री फ्लोट की वो 47.2% है, और अगस्त में ये परसेंटेज थी 44.1%, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है 3.1% इसकी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स में बढ़ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने समझा कि PSO ऊपर जाएगा तो इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उन्होंने सितंबर के महीने में इसमें इन्वेस्टमेंट की। अब हम चलते हैं अगले शेयर की तरफ, वो है PPL। PPL जो है वो 72 फंड्स में अवेलेबल है, और सितंबर में इसकी जो परसेंटेज थी वो 19% थी, और अगस्त में ये परसेंटेज थी 17.2%, यानी कि 17.2% से इन्वेस्टमेंट जो है वो 19% तक पहुंच गई PPL की, यानी कि फंड्स ने 1.8% अपनी होल्डिंग इस कंपनी के शेयर्स में बढ़ा दी है। अब हम बात करते हैं अगले शेयर पे, तो वो है हब पावर कंपनी। तो हब पावर जो है 62 म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है, और इसकी सितंबर की होल्डिंग जो थी वो 13% थी,
और अगस्त की 13.4% थी, यानी कि ये 4% से इसकी इन्वेस्टमेंट में कमी हो गई है। अगर हम बात करें इससे अगले शेयर की तो वो है मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक लिमिटेड जो है 59 आपके म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है और इसकी होल्डिंग सितंबर की 12.1 है और जो अगस्त में है वो 11.3 है, यानी कि 11.3 से 12.1% इसकी होल्डिंग हो गई, यानी कि इसमें 0.8% का इजाफा हुआ है, यानी कि मिजान बैंक के शेयर्स भी म्यूचुअल फंड ने मजीद खरीदे हैं एज कंपेयर टू अगस्त। अब इसके बाद आते हैं एंग्रो होल्डिंग में। एंग्रो होल्डिंग आपके जो है 58 म्यूचुअल फंड में मौजूद है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग थी 7.8% और अगस्त की होल्डिंग थी 5.4%, यानी कि इसमें भी 2.4% का इजाफा हुआ है सितंबर में। अब हम बात करते हैं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की, तो ये आपके 50 म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। सितंबर में इसकी होल्डिंग थी 7.3% और अगस्त में इसकी होल्डिंग थी 6.3%, तो इसमें भी आपका 1% का इजाफा हुआ है, यानी कि इसको भी शेयर को काफी पसंद किया गया है और म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब हम बात करते हैं मारी की। मारी आपके 45 म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग जो है वो 15.1 हो गई है और अगस्त की होल्डिंग थी 12.8, यानी कि इसकी होल्डिंग में भी इजाफा हुआ है म्यूचुअल फंड में और ये 2.3% से बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स लिमिट की। सिस्टम लिमिटेड आपके 37 फंड में अवेलेबल है और इसकी सितंबर की होल्डिंग 6.2% थी और अगस्त की होल्डिंग 5.5% थी, यानी कि इसमें भी होल्डिंग आपकी 0.7% से सितंबर में बढ़ गई है, यानी कि इसमें भी म्यूचुअल फंड ने बेहतर समझा कि इसकी इन्वेस्टमेंट इसमें की जाए ताकि वो अपने यूनिट होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न दे सके। अब हम बात करते हैं अगले शेयर्स की, तो अगला शेयर जो है वो यूबीएल है। यूबीएल जो है 37 फंड में पड़ा हुआ है और इसकी सितंबर की जो होल्डिंग है फ्री फ्लोट की वो 3.4% है और अगस्त में भी ये होल्डिंग 3.4% थी, यानी कि यूबीएल जो है वो सेम रहा, इसमें ना कोई इजाफा हुआ है ना इसमें कोई कमी हुई है, इसकी म्यूचुअल फंड में होल्डिंग वही की वही रही। अब हम बात करते हैं उससे अगले शेयर्स की, तो वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके 30 म्यूचुअल फंड में मौजूद है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग जो थी 8.8% थी और अगस्त की होल्डिंग 8.2% थी, यानी कि इसमें आपकी सितंबर में आपकी होल्डिंग इंक्रीज कर गई है 0.6% से। अब हम बात करते हैं डीजी खान सीमेंट की। डीजी खान सीमेंट 26 म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग 7.3 थी और अगस्त की होल्डिंग भी इसकी 7.3 थी, यानी कि इसकी होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है अगस्त से सितंबर में। अब हम अगले शेयर की बात करते हैं, वो है एचबीएल। एचबीएल जो है वो 25 म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग है 4.8% और अगस्त की होल्डिंग जो है वो 3.5% है, यानी कि इसकी परसेंटेज में भी 1.3% का इजाफा हुआ है अगस्त के मुकाबले में सितंबर में। अब हम बात करते हैं फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की, जिसकी इन्वेस्टमेंट 21 म्यूचुअल फंड में हुई हुई है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग 2.4% थी और अगस्त की होल्डिंग जो थी 5.3% थी, यानी कि इसकी होल्डिंग सितंबर में 5.3% से गिर के 2.4% हो गई, यानी कि इसमें 2.9% का डिक्रीज आया है। इसका मतलब है फौजी सीमेंट जो है म्यूचुअल फंड ने बेचा है और इसमें से आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी चिराग सीमेंट कंपनी की, तो इसमें 19 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी सितंबर में परसेंटेज थी 10% और अगस्त में भी इसकी परसेंटेज 10% थी, यानी कि इसकी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आया है और एज इट इज म्यूचुअल फंड के पास सेम होल्डिंग जो अगस्त की थी वही मौजूद है सितंबर में, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को वो कैरी करके चल रहे हैं, ना इसमें इजाफा हो रहा है ना इसमें कमी हो रही है। अब हम अगले शेयर की बात करते हैं, वो है एग्रो फर्टिलाइजर, जो कि 19 फंड में अवेलेबल है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग 1.6% है और अगस्त की होल्डिंग जो थी वो 1.8% थी, यानी कि ये 1.8% से गिर के 1.6% हो गई, यानी कि 0.2% इसमें डिक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं मैपल लीफ सीमेंट कंपनी की। मैपल लीफ सीमेंट जो है वो 17 म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, जिसकी सितंबर की होल्डिंग थी 1.7% और अगस्त की होल्डिंग थी 5.1%, यानी कि इसकी होल्डिंग में खासी कमी हुई है। 3.4% से इसकी होल्डिंग गिरी है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने इसको बेचा है और खासी हद तक इसमें से अपनी होल्डिंग कम कर ली है, जो कि 5.1% से कम होकर 1.7% रह गई है।
अब हम आते हैं अगले शेयर पे, वो है एमसीबी बैंक। एमसीबी बैंक 16 फंड्स में अवेलेबल है। सितंबर में इसकी होल्डिंग है 1.9% और अगस्त में इसकी होल्डिंग थी 3.1%, यानी कि इसकी होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है म्यूचुअल फंड में, और ये 1.2% से डिक्रीज हुई है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने एमसीबी में भी अपनी होल्डिंग कम की है, यानी कि एमसीबी को सेल किया गया है। अब हम आप अपने आखिरी शेयर पे आते हैं। आखिरी शेयर जो हमारा वो है एसएनजीपीएल, यानी कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, जो कि 15 फंड्स में अवेलेबल है और जिसमें सितंबर में होल्डिंग थी इसकी 17.1% और अगस्त में भी जो होल्डिंग है वो भी 17.1% है, यानी कि इसकी होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया और म्यूचुअल फंड इसको अपनी इन्वेस्टमेंट में रख के बैठे हुए हैं। इससे ये लग रहा है कि आगे उन्हें उम्मीद है कि इसके शेयर्स बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने इसको सेल आउट नहीं किया। हमने आपको ये तकरीबन 20 म्यूचुअल फंड्स 20 जो कंपनीज हैं जो कि मेजोरिटी म्यूचुअल फंड में पड़ी हुई हैं, उसके बारे में एक एक करके आपसे तस्करा किया है और आपको ये बता दिया है कौन से म्यूचुअल फंड्स में ये जो शेयर्स पड़े हैं वो किस तादाद में पड़े हुए हैं और उन्होंने सेल किए हैं या परचेज किए हैं, यानी कि अगस्त को सितंबर से कंपेयर करने का हमारा मकसद यही था, ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि किस में से म्यूचुअल फंड निकल गए हैं और किसकी होल्डिंग उन्होंने मजीद बढ़ाई है, और कुछ शेयर्स में वो कांस्टेंट भी रहे, यानी अगस्त और सितंबर में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब वो उस इन्वेस्टमेंट को कैरी कर रहे हैं और उनको फ्यूचर में अंदाजा है कि ये शेयर मजीद बढ़ेगा, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से खासा फायदा उठाएंगे और इसमें जिन कंपनीज में होल्डिंग बढ़ी है उसमें आप हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में उम्मीद है कि आपको उससे गेन होगा, मगर ये हम इस डेटा की बेस पे बात कर रहे हैं, ये हमारी जाती राय हो सकती है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जितनी जो हमने फिगर या ये जो आपसे डिस्कशन की है, ये हमने आरिफ हबीब की वेबसाइट से ये चीजें ली हैं। इस पे सारी मेहनत आरिफ हबीब कंपनी लिमिटेड की है, तो हमने वहां से ये देख के आपको चीजें बताई हैं। तो ये सारी रिसर्च वर्क जो है वो उसका जो ताल्लुक है वो आरिफ हबीब से है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितनी मामूल साबित हो सकती है। हमने अपना आपको जो अपना जो हमारा इसमें ओपिनियन था वो हमने आपको बता दिया है कि अगर आप चाहें तो इन शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर तफसील मालूम करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा कीजिएगा किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब हम अपनी इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें, और इसके साथ साथ आप बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियो टाइम पे मिल सके और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।